प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए और नावल को लाजमी शेयर कीजिए। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं पता करता हूँ कि ये किसका नंबर है। नबील का मैसेज पढ़कर उसको थोड़ा सुकून आया। उसको काफ़ी दिन से रॉन्ग नंबर से तंग किया जा रहा था, जिसको ब्लॉक कर देती, मगर आज फिर किसी नंबर से धमकी भरा टेक्स्ट आया तो वो नबील को बता गई, क्योंकि आदिल के साथ उसके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे कि इस हसास मौजू पर उससे बात करती। वो और आदिल हमेशा मीलों के फासले पर रहे थे, क्योंकि आदिल एक सख्त गिर भाई होने के साथ साथ कंजर्वेटिव शख्सियत का मालिक भी था। क्या हुआ, सैड लग रही हो? मुजना उसके पास आकर दरियाफ्त करती है। कुछ नहीं, वो लब काटती कुछ भी कहने से कासर थी, क्योंकि उसे हमेशा ऐसी चीज़ों से डर लगता था। पहले भी रॉन्ग नंबर आते थे, मगर इस किस्म की धमकियां और मुसलसल रॉन्ग नंबर बदल बदल कर तंग करना उसकी समझ से बाहर था। हम दोस्त हैं अंशा, तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। वो उसका हाथ थाम कर प्यार से पूछती है, और अंशा भीगी पलकों से उसको देखती सारी बात बताने लगी कि कैसे कुछ दिन पहले कोई रॉन्ग नंबर उसे तंग करता रहा और अब वो उसकी तस्वीर को लेकर भी धमकियां दे रहा था। उसकी सारी बात को सुनकर मुजना शदीद हैरान हुई। ऐसा कौन कर सकता है? वो हैरान दर हैरान थी। पता नहीं यार, मैं तो नबील को बता दिया है, अब वो ही देखेगा। वो मुंह बनाकर बोलती अपने मोबाइल पर चलती किसी वीडियो को देखने लगी। चलो, अल्लाह मालिक है, तुम फिक्रमंद मत होना, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे लड़के मिनट में डर जाते हैं जब उनको भाई या शौहर का डरावा दो। मुजना उसको तसल्ली देकर अपना मोबाइल निकाल लेती है, जहाँ वहीद की मिस्ड कॉल्स आई हुई थीं। तुम लेक्चर लेने जा रही हो ना? वो पूछती है तो अंशा ने असबाद में सर हिलाया। ठीक है, वो उसको कहकर कुछ दूर चली गई। तेज़ चलती हुई हवा मौसम के तेवरों से डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी को भी मौसम का खौफ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सब तेज़ चलती हुई ठंडी हवा को मौसम की रंगीनियों रोमांटिक अंदाज में ले रहे थे। सामने ही एक बड़ी सी बस बिल्कुल तैयार श्यार खड़ी थी, तो उसके आसपास लड़के लड़कियों का रश लगा हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स टूर पर जाने को तैयार थे, तो कुछ अपने दोस्तों को अलविदा करने आए हुए थे। हत्ता के बाद स्टूडेंट्स, जिनमें ज़्यादा लड़कियों के घर वाले ही थे, वो अपनी बेटियों को अलविदा करने साथ आए थे, ताकि उनके प्रोफेसर्स को ख्याल रखने की हदायत की जाए। वैसे भी वो पहाड़ी इलाकों की जानब जा रहे थे, तो मिडिल क्लास वालिदैन के लिए ये खतरात से खाली सफ़र हरगज़ नहीं था। आप फिक्रमंद मत हो, मैं वहाँ पहुँचकर आपसे राब्ते में रहूँगी। महक ने उनको समझाना चाहा, जो बहुत परेशान लग रही थीं। तुम ही समझाओ ना अम्मी को, वो अपने भाई को ठोका मारती है। मैं तो समझा रहा हूँ कि प्रोफेसर कह रहा 20 लड़के और 15 लड़कियाँ हैं, इन सब का ख्याल रखा जाएगा। ऊपर से 4 प्रोफेसर भी जा रहे, तो किस चीज़ की टेंशन? मगर अम्मी को कौन समझाए? ज़ुबैर ने मुँह बिगाड़ कर कहा। वो काफ़ी आज़ादाना ख्यालात का मालिक था। उसे महक का टूर पे जाना किसी तौर नफ्स पसंद नहीं था, जबकि सादिया का कलेजा बाहर आ रहा था। पहली बार इतनी दूर अपनी बेटी को भेजना, वो भी एक हफ्ते के लिए, बहुत ज़्यादा जानलेवा था। मुझे सारा पता है इन इलाकों में सिग्नल कब आते हैं। वो उसको खा जाना चाहती, नगाहों से ही खा जाना चाहती थी, और महक अपने भाई को देखती है। ओहो अम्मी, फिक्रमंद मत हो, इतने लोग भी तो जा रहे हैं ना, अल्लाह के भरोसे तो फिक्रमंद हो मत हो। वो उनको कहकर महक का कैरी पकड़े आगे चलने लगा। अरे ये तो तेरी मैडम और दादी है ना? सादिया ने कुछ दूर शाहवीर के साथ हंसी खिलखिलाती दादी और मरियम को देखकर कहा, तो उनकी तरफ बढ़ने लगी। इधर आ जाओ, इनसे भी मिलने। महक सर हिलाती आगे बढ़ी। शाहवीर के होते उनसे मिलने को दिल तो नहीं कर रहा था, मगर फिर भी मुरव्वत आड़े आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो सलाम करती हैं और मुकाबले भी बेपनाह खुश हुई। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह आप। वो एक दूसरे के गले मिलने लगी। महक भी उनसे मिलने लगी, जबकि शाहवीर कोफज़दा सा अपने दोस्तों को देखने लगा। वो खंकारे तो शाहवीर उनको खा जाने वाली निगाहों से घूरता है। तेरे गुस्से की चाबी। रहील ने आंख दबाई। बाकी सब हंसने लगे। हाँ हाय करारे मन, तुमने बताया ही नहीं कि महक भी जा रही। दादी ने शिकवा किया, तो वो मसनूई मुस्कुराकर उनकी जानब मुतवज्जे हुआ। ये ज़रूरी था क्या? तो और क्या, मुझे तो बहुत खुशी हुई। चलो, महक शाहवीर के साथ जाएगी तो महफूज होगी। आप फिक्रमंद मत हो, दादो ने सादिया को तसल्ली दी। दादो मेरे साथ नहीं, अपनी प्रोफेसर के साथ। वो तस्वीर करता है तो वो नाक मुँह चढ़ाती हैं, जबकि महक को भी बुरा लग रहा था यूँ सादिया को उनको अपना डर बताना। अरे प्रोफेसर पे क्या एतबार, तुम तो अपने बच्चे हो। सादिया बच्चे फिक्रमंद मत हो, शाहवीर तुम्हारा ही बच्चा है, महक का पूरा पूरा ख्याल रखेगा। दादो ने हामी भरी। शुक्र है मेरी टेंशन कुछ तो कम हुई, वरना इतने अनजान लोगों के साथ अपनी जवान बच्ची भेजना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। सादिया ने दुपट्टे से शुक्र वाला अंदाज बनाया, तो सभी मुस्कुरा गए, सिवाय उन दो के जो एक दूसरे को वक्तन फवक्तन घूर भी रहे थे।
ہاں ہاں ایسا ہی ہے، فکر تو مجھے بھی ہے، مگر یہی دن ہے بچوں کے انجوائے کرنے کے، اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ دادوں نے پیار سے کہا تو سعدیہ منہ بنا گئیں۔ اگلے گھر جا کر جو مرضی کرے، مجھے کیا؟ آپ نے تو بیٹے ہی پالے ہیں، آپ کو کیا پتا بیٹیوں کی کتنی مشکل سے حفاظت کی جاتی؟ سعدیہ کیوں کر جواب نہ دیتی، جبکہ ان کی بات کی صحت ٹھیک بھی تھی۔ آئے ہائے سعدیہ، تمہیں اللہ نے کچھ زیادہ ہی زبان سے نواز دیا ہے، وہ منہ بگاڑ کر شکوہ کرتی ہیں۔ بہرحال ان کی آپس میں زیادہ نہیں بن سکتی تھی۔ خیال رکھنا مہکا، تمہاری دادو اب حامی بھر چکی ہیں تو تم سے پوچھ گچھ لازمی ہوگی۔ جہاں تک لڑکی کی بات ہے وہ کافی بچکانا ہے، مریم نے اس کے پاس آتے سرگوشی میں سمجھایا۔ تو وہ منہ بنا گیا۔ میں ذمہ داری نہیں لے سکتا موم، میں اپنا آپ سنبھال لوں، یہی بہت ہے۔ پھر اس کو تمہیں چہیتا تو بننا آتا ہے نا؟ وہ ان کے طنز پر کان کھجاتا، ہونٹ لٹکاتا ہے۔ وہاں سردی کی وجہ سے سب نے موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بیگز میں بھی اپنی ضرورت کی تمام اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ چلو شاباش، وقت ہو رہا ہے، آ جاؤ۔ ٹور ڈائریکٹر ان کے پاس آ کر سب کو اطلاع دیتے ہیں تو تمام اسٹوڈنٹس بس کی طرف بڑھنے لگے۔ دیکھو بیٹا، تم اس کا بہت خیال رکھنا، اگر زبان چلائے تو منہ پہ دو لگا کر سمجھانا، میری طرف سے کھلی چھوٹ ہے۔ سعدیہ نے اس کو ہدایت کی تو وہ اس بات پہ فوری سر ہلاتا مسکرایا، جبکہ مہک جل کر کوئلہ بن گئی۔ امی میں اتنی بھی بچی نہیں ہوں، وہ شکوہ کرتی ہے۔ پتہ ہے مجھے تم بچی نہیں ہو، تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، مگر تمہاری کرتوتوں سے مجھے خوف آتا ہے۔ تمہاری دوست جاتی تو زیادہ نہ ٹینشن ہوتی، اوپر سے ان جیسی لڑکیوں پر ذرا برابر اعتبار نہیں۔ وہ ٹور پر فیشن سے بھرپور انداز لیے جاتی لڑکیوں کی جانب اشارہ کرتی ہیں تو سبھی مسکرا گئے۔ بہرحال ان میں مہک ہی تھی جو سمپل پر تہذیب ڈریس پہن کر جا رہی تھی، لائٹ پرپل 3 پیس کے ساتھ بلیک کوٹ اور اسٹالر لیے۔ وہ کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے کریم اور لپسٹک لگائی تھی کیونکہ سعدیہ کی ہر ممکن حد تک خواہش تھی کہ اسے سمپل ہی بھیجیں۔ آپ فکر مت کریں آنٹی، شاویر نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو تسلی دی تو وہ جانسار نگاہوں سے اس کو دیکھتی ہیں۔ سیاہ پینٹ شرٹ اور کوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، گوری رنگت اور 6 فٹ سے نکل قد کا حامل پیارا سا لڑکا سعدیہ کو بہت اچھا لگا۔ اللہ حافظ، تمام لوگ جانے کے لیے تیار بس میں سوار ہو گئے اور ان کے چاہنے والے پیچھے کھڑے ان کو محبت اور دعائیں دیتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ نیم اندھیرے میں ہلکے ہلکے سر لیتا ہوا میوزک سننے والے کو شاید لطف میز لگتا اگر جو اس کے دل کا حال کچھ بہتر ہوتا۔ دل پر تو تیکھی چھریاں چلتی ہوئیں اس کو لہو و لہان کر رہی تھیں، جسم نیل و نیل تھا تو دل رو رو کر پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی ہر ممکن حد تک کوشش کر لی تھی یہاں سے نکلنے کی، مگر تقدیر تھی کہ اس کو ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں لے کر جا رہی تھی اور وہ سوائے چلانے، رونے اور دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وقت بھی بائی کے حکم پر اس کو اچھے کپڑے اور تیار کر دیا گیا تھا، مگر اس کا چہرہ اپنے اوپر ہوئے ظلم کو دکھانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ دھیمے سے چلتے ہوئے میوزک کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھل رہا تھا اور جیسے ہی دروازہ کھلا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ایسے میں وہ معصوم چڑیا ایک کونے میں ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی اپنی حفاظت کی دعائیں کرنے لگی۔ چل باہر، تجھے ملوانا ہے کسی سے۔ نوکرانی آگے بڑھ کر اس کو ٹھوکا رسید کرتی ہے۔ میں کسی سے نہیں ملوں گی، وہ غصے سے بولی۔ ملنا تو پڑے گا، اور نہ صرف ملنا پڑے گا بلکہ خوش بھی کرنا ہوگا، وہ کہتی اس کو چلنے کا اشارہ کرتی ہے۔ جا کر کہہ دو اپنی بائی کو کہ میں کسی قیمت پر نہیں آنے والی۔ وہ پھر چلائی تو ملازمہ غصہ کرتی اس کی طرف بڑھی۔ اٹھو اور چلو، اس کو گھسیٹنے کی کوشش کرتی لے جانے لگی، لیکن وہ بھی بضد ہوتی اس کو زور کا دھکا دیتی ہے۔ دفع ہو جاؤ، میں تم لوگوں کی بات ماننے سے بہتر مر جانا چاہوں گی، وہ چیخی۔ اسی وقت بائی اور 2 شخص کمرے میں داخل ہوئے۔ دیکھ لیں یہ تیور ہیں، وہ مسکرا کر اشارہ کرتی ہیں تو وہ آدمی مسکرائے۔ اٹس مین کنفرم فریش پیس ہے جس کی ہمیں تلاش رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیل ڈن ہے، وہ اپنے جاننے والے کو بولا۔ ایک دم پاک ہے صاحب، ابھی کچھ دن پہلے آئی ہے اور کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، بائی نے یقین دلایا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں بھیڑ بکری نہیں ہوں جس کو بیچو گے، میں انسان ہوں، وہ چلائی۔ آنکھیں سرخی مائل ہوتی پھر سے آنسو بہانے لگیں۔ یہ تو چڑیل لگتی ہے، وہ آدمی ہنسا۔ یقیناً ہمارا وارث بہادر اور نڈر ہوگا۔ بہرحال لڑکا کیسا ہے؟ ایکچولی ہم نہیں چاہتے کہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی بھی کمی ہو اور وہ گمن خاندان کے وارث میں بھی آئے، وہ کہتا ہوا باہر جانے لگا۔ بائی اور اس کے ساتھ آیا شخص بھی اس کے ساتھ جانے لگے، جبکہ وہ معصوم چڑیا ان کی باتوں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رونے لگی۔ لڑکی کا حسن لڑکے کے حسن کے آگے ماند ہے،
कद काट, पर्सनैलिटी, शराफत और बहादुरी सब कुछ इसमें मौजूद है। आप बेफिक्र रहें, ये एक परफेक्ट कपल है और इनसे हासिल होने वाला बच्चा भी परफेक्ट होगा। जैद उसको मुतमईन करता है। बहरहाल मैं एक बार उससे मिलना चाहूँगा, बाकी दोनों की तस्वीर मुझे व्हाट्सएप कर देना, ओके। वो उसको बोलता, भाई को चेक साइन करके देता है। जैद साहब याद रखिएगा, आपके पास मेरी 2 कीमती चीज़ें हैं। वो साथ ही जैद को हदायत करके बाहर की जानब बढ़ने लगा और जैद मुस्कुराकर बाई को लड़की लाने का इशारा करता अपना मोबाइल निकाल लेता है। हाँ, मुबारक हो, डील फाइनल हो गई। उसे लड़की परफेक्ट लगी है। वो कॉल पर किसी से बात करता थोड़ा दूर चला गया तो उसकी आवाज़ धीमी होती हुई ख़त्म होती गई। ओह मेरे अल्लाह, ये क्या कर दिया तुमने? वो सर पर हाथ रखे मुंह खोले उसको देखती है। दिल चाहा थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दे, मगर सिवाय बर्दाश्त करने के और कुछ नहीं किया जा सकता था। अंशा तो अपने फियांसी को भी बता चुकी है, और अगर ये बात बढ़ गई और उसने मेरा नाम ले दिया कि मुझसे ये नंबर गया है, तो मैं तो कभी नशरा का सामना नहीं कर सकूंगी। इवन वो तो मुझे भाभी भी बनाने वाली थी। आदल आदल तो मुझे पसंद भी है। ओ खुदा, ये तुमने क्या कर दिया वहीद? घटिया लड़के, मैं इसलिए कहती थी कि इस किस्म के लड़कों से दूर रहो। वो गुस्से से उसको डांटने लगी। वहीद उसको सारी बात बता चुका था कि कैसे उसने अंशरा की तस्वीर उसके मोबाइल में देखकर चुरा ली थी, और फिर उसके दोस्त की ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। मुजरा को बेइंतहा गुस्सा और शर्मिंदगी हुई, मगर शुक्र भी था कि अभी तक उसका नाम कहीं नहीं आया था। यार मैं क्या करूं, बस गलती हो गई, और फिर तुम क्यों फिक्र करती हो? किसी को क्या पता कि ये सब हमने किया है। वो लहजा अफसुर्दगी से भरपूर बनाता है। तुम शुरू से ही पागल रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारा दोस्त जल्द सब कुछ उगल देगा जब नबील उस तक पहुंचेगा? वो धीमी आवाज में चिल्लाई। अब क्या कर सकते हैं यार, उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं, क्योंकि मैं उससे पैसे लिए थे, और अगर पैसे दे भी दूं तो भी वो किसी कीमत पर अंशा को छोड़ने वाला नहीं। और अब तो वो धमकी दे रहा है कि अगर अंशा के लिए हम उसका साथ नहीं देंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचा देगा। वो उसको हकीकत से आगाह करता है। बहुत बहुत गलत हो चुका है वहीद। उफ, अब क्या होगा? वो शदीद परेशान होती इधर उधर चक्कर लगाने लगी। हमें कंप्रोमाइज़ करना होगा और तुम्हारी दोस्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना वो हम दोनों के पीछे पड़ जाएगा। यार प्लीज़, तुम अपनी मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता, लेकिन हमें उस लड़की से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारी भला से भाड़ में जाए, तुम सिर्फ एक बार उसको लेकर इस कैफ़े में आ जाओ। वो उसकी मिन्नत करने लगा, जबकि मुजरा मुसलसल नफ़ी में सरहलाती जा रही थी। मैं मर कर भी ऐसा नहीं करूँगी, वो मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? फिर उसके घर वाले, तुम सब कुछ हम पे छोड़ दो यार। और वैसे भी तुमने तो कुछ करना ही नहीं। 1000 केसेस होते हैं, लड़कियां भाग जाती हैं, अगवा हो जाती हैं, और गिल्ट फील मत करो। हर इंसान को अपने बचाव का हक हासिल है, और फिर तुम तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और ना ही हम उसके साथ कुछ बुरा करेंगे। वो उसको कहता बालों में हाथ फेर कर रह गया। लेकिन तुम्हारा दोस्त चाहता क्या है? फिक्रमंद मत हो, वो वादा कर रहा है कि वो सिर्फ एक बार मिलना चाहता है। वो झूठ बोलता है, लेकिन प्लीज़ बात को समझो मेरी प्यारी बहन मुज़ना, किसी को कानो कान हमारे बारे में खबर नहीं होगी। इरफान कह रहा है कि वो हमारा नाम नहीं आने देगा। वो उसको समझाने की कोशिश करता है तो वो लब काटती चुप कर गई। डोंट वरी मेरी जान, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वैसे भी वो तुम्हारे सामने उससे मिलेगा, तुम देखोगी कि वो मिलकर चला जाएगा। बस एक बार उसको देखना चाहता और समझाना चाहता। वो उसको हदायत करता, मिन्नत कर रहा था, और मुजना भीगी पलकों से लब दबाकर रह गई। उसके लिए बहुत मुश्किल था ये सब, लेकिन वो अपना दामन बचाने के लिए उस काम को करने के लिए मजबूर कर दी गई थी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, और चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट ही मुझे जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए उकसाएगी। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़।